गुजारी हो। आज मैं पाक रूह के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने भी इन बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। हमें खुदावंद यीशु मसीह की अहमियत जो पाक रूह के ताल्लुक़ से है हमें नज़र आती है। और जब हम देखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो 40 रोज़ तक शागिर्दों को दिखाई देता रहा, और जब 40वां रोज़ था और उसे हम असेंशन डे के नाम से भी याद करते, और ईमानदारों के बीच में असेंशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और जिसे ईद सऊद भी कहा जाता है। उस दिन खुदा का बेटा यीशु अपने शागिर्दों को लेकर ज़ैतून के पहाड़ पर जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने एक ख़ास वादा जो शागिर्दों के साथ किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस वादे को याद दिलाया जो बाप ने उनके साथ किया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसका वादा बाप ने किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले बाला खाना में ठहरे रहना। अब यहाँ पर गौर करें, शागिर्द इससे पहले मुनादी कर रहे थे, शागिर्द इससे पहले इलाकों के अंदर जाते और खुदा का कलाम पेश कर रहे थे, और इससे पहले शागिर्द बदरूहें निकाल रहे और मोजज़ात कर रहे। बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने दो दो करके शागिर्दों को एरियाज़ के अंदर भेजा, तो वो बड़ी खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर ये कहते हैं, ऐ खुदावंद बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह जिस्म के एतबार से उनसे जुदा होने को था, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान को सऊद फरमाने को था, जब असेंशन डे आया, तो खुदा के बेटे यीशु ने अपने शागिर्दों को साथ लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले बाला खाना में ठहरे रहना। गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर मुनादी को स्टॉप करके, उनके सारे काम वो जो कर रहे थे उनको स्टॉप करके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, फर्स्ट यू नीड टू होली स्पिरिट। और सबसे पहले अब जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो है पाक रूह, क्योंकि अब शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर जाकर इंजील की मुनादी करनी थी, गॉस्पल फैलानी थी। और खुदा के बेटे यीशु ने ये ज़रूरी समझा कि वो आलम बाला की कुव्वत से लिबरेज हों, आलम बाला की कुव्वत को वो हासिल करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले बाला खाना में ठहरे रहना। अब मैं देखता हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग जो है वो पाक रूह का बपतिस्मा नहीं पाते, पाक रूह की मामूरी नहीं पाते, लेकिन वो मुनादी करना चाहते, प्रीच करना चाहते और दुनिया के अंदर कलाम को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि इन्होंने अगर दुनिया के अंदर जाना है तो फिर इनको ज़रूरत है कि ये रूहुल कुद्स से मामूर हों, पाक रूह का बपतिस्मा पाएँ, कुव्वत का लिबास पाएँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर क्लियर करता चला जाऊँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुव्वत का लिबास, तो मैं पाक रूह को महज एक कुव्वत नहीं कह रहा, बल्कि पाक रूह साहिबे कुव्वत है। पाक रूह वो है जो कुव्वत देता है, और पाक रूह की कुव्वत कभी ख़त्म नहीं होती। पाक रूह वो है जो अपने अंदर जोर रखता है, और हम पाक रूह को खुदा कहते हैं, और खुदा के अंदर से कभी कुव्वत ख़त्म नहीं होती और ना कम होती है। इसलिए कुव्वत के लिबास यहाँ पर से मुराद यहाँ पर पाक रूह है जो बज़ाते खुद कुव्वत देता है। और यीशु मसीह के कहने के मुताबिक शागिर्द बाला खाना में जाकर ठहर गए। वो सीधे वहाँ से बाला खाना में गए, और वहाँ पर वो चंद औरतों के साथ, जिनमें मुकस्सा मरियम भी शामिल हैं, वो दुआ में ठहरे। और जब दुआ में ठहरे थे तो फिर ईद पेंतीकोस का जब रोज़ आया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिस घर में थे वो घर गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये वो कुव्वत थी जिसके बारे में यीशु कह रहा था, ये वो वादा था जो योएल नबी की मार्फत किया गया था, ये वादा बाप ने किया, और ये वादा जो है वो ईद पेंतीकोस के रोज़ पूरा हुआ। अब जब ईद पेंतीकोस के रोज़ ये वादा पूरा हो गया,
تو پطرس واز دے رہا تھا اور پطرس جو ہے یہ کلام سناتا ہے. جب لوگ روح القدس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس وقت پطرس واز دیتے ہوئے یہ چیز بیان کرتا ہے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تازہ مے کے نشہ میں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کس قدر وہ لوگ غیر زبانوں کے اندر دعا کرتے ہیں. جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو بعض وہاں پر ٹھٹھا مارنے لگے اور کہنے لگے یہ تازہ مے کے نشہ میں ہیں. اور پطرس جو خدا کا بندہ ہے اس نے ان کو وہی بات یاد دلائی جو یوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر سارے وہ یہودی تھے اور یہودی یوئیل نبی کو مانتے تھے، پرانے اہنامہ کو مانتے تھے. پطرس نے ان کو یاد دلایا یہ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تمہاری کتاب کے اندر مرقوم ہے. جب تم یوئیل کی کتاب 2 باب 28ویں آیت پڑھتے ہو تو یہ وہی بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ خدا ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کرے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز، ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا. یہاں پر پطرس جو ہے یہ بات بیان کرتا ہے کہ خدا نے قومی امتیاز سے بالا بات کی ہے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ساری برکتیں ہمارے لیے ہی ہیں. تو یہاں پر پطرس یہ بات بیان کر رہا ہے کہ روح القدس سب کے لیے ہے، روح القدس کا وعدہ سب کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے ہے. اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. یہ بات جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کلیسیاؤں کے اندر پاک روح کو حاصل کرنے کا انٹرسٹ جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے، پاک روح سے معمور ہونے کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے. بلکہ میں نے دیکھا نوجوان اس وقت پاک روح کے پیاسے نہیں، نوجوان بیٹیاں بہنیں پاک روح کی پیاسی نہیں اور بوڑھے پاک روح کے پیاسے نہیں، بلکہ میں نے نوجوانوں کو اپنا وقت ضائع کرتا ہوا دیکھا ہے اور ان کا انٹرسٹ دوسری چیزوں میں بہت زیادہ ہے، ان کا انٹرسٹ دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ پاک روح میں اور پاک روح کی معموری میں کم ہے. وہ پاک روح سے معمور نہیں ہونا چاہتے اور کبھی بھی اپنی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرنا چاہتے. مسیح نے جب یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اس کی ایک ٹرانسلیشن وہاں پر جو لفظ بیساؤ استعمال ہوا ہے گریک کا، اس کا مطلب انرسلی بھی ہوتا ہے اور جس کا اردو ترجمہ ہے توجہ کرنا، جس کا اردو ترجمہ ہے سنجیدگی سے کسی طرف راغب ہونا. تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو، اس کا مطلب اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ پاک روح کی طرف توجہ کرے تو وہ پاک روح کو حاصل کر لے گا. تو میری بہنوں میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج کا نوجوان، آج کی نوجوان بہن، آج کے بوڑھے یہ خدا کے روح کی طرف توجہ ہوں اور خدا کے روح کے اس طرح پیاسے ہوں. اور جس طرح زبور نویس بھی یہ بات کہتا ہے کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے. یہ پیاس کلیسیا کے اندر جو ہے یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ پیاس کلیسیا کے اندر نظر آنی چاہیے. ہر ایک کلیسیائی ممبر پاک روح کے لیے پیاسا ہو، اپنی پیاس رکھے اور یوں خداوند کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور توجہ کرے. خدا اپنے پاک روح سے معمور کرتا ہے. آج انٹرسٹ جو ہے وہ بدل گیا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کے روح کی طرف متوجہ ہوں. اگلی بات جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. اور رسول کہتا ہے کہ ان کو خدا نے روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے اور انسانی روح کے سوا انسان کی بات کو کوئی نہیں جانتا. اسی طرح خدا کے روح کے سوا خدا کی بات کو کوئی نہیں جانتا. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ پاک روح کو نہیں مانتے، پاک روح کو وہ الہی نہیں مانتے، اور پھر جو ہے وہ پاک روح سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ پاک روح سے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ خدا کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں یا پھر جاننا چاہتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ
کہ جس طرح इंसानी रूह के सिवा इंसान की बातों को कोई नहीं जानता, इसी तरह जो है खुदा के रूह के सिवा खुदा को कोई नहीं जानता। अब दावा यह है कि मैं खुदा को जानता हूं पर वो पाकरू को नहीं मानता, खुदा को जानता है पर पाकरू को नहीं मानता। जिस हाल के पाकरू वो है जो खुदा की सारी बातें लाकर हमारे अंदर रखता है। तो कैसे ये मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो पाक रूह को ना माने, और आज एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पाक रूह की मुखालफत में खड़ी है। आज एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पाक रूह के मुखालिफ चल रही है और खुदा से हासिल करना चाहते हैं, खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन पाक रूह को मानना नहीं चाहते। तो इनके लिए मेरी तलकीन ये है, सलाह ये है कि ऐसे लोग खुदा के रूह को माने, खुदा के रूह को इलाही माने और खुदा के रूह के ताबे हों, ताकि खुदा का इल्म उनके पास आए। ज़मीन पर का इल्म, वर्ड्स मीनिंग या दीगर लैंग्वेजेस के अल्फाज, ये हिब्रू के अल्फाज हैं, ये ग्रीक के अल्फाज हैं, इसका मतलब ये है, इसका स्ट्रॉन्ग नंबर ये है, इसका मीनिंग ये निकलता है, इसकी रूट ये निकलती है। भाई ये सारा कुछ आसान है, सब कोई आता है, जो थोड़ी सी तवज्जो करता है सब कोई आ जाता है। और ये सारा इल्म हम अपने 5 सेंसेस से हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के बारे में जानना चाहें तो फिर हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम खुदा के रूह से मामूर हों। खुदा का रूह खुदा की तय की बातें जानता और वो हमारे अंदर रखता है। बगैर रूह के साथ राबता किए, उसके साथ मुंसलिक हुए, अपना रिलेशन बनाए और उस पर एतकाद रखे, हम खुदा के बारे में नहीं जान सकते। और खुदा का रूह जो है हमें ये सिखाता है। तो मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि यीशु ने इस चीज़ का वादा किया था और वो वादा याद करवाया जो बाप ने किया था, और शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की बात को मान लिया और वो बाला खाना में ठहरे, दुआ में ठहरे और वो रूह कुछ से मामूर हुए। फिर पाक रूह उनको सिखाता था। और हैरानगी की बात यह है वहाँ पर मुकस्सा मरियम भी शामिल हैं, और जिसको हर ज़माना के लोग मुबारक कहते हैं, उनको भी पाक रूह की ज़रूरत थी। और मुकस्सा मरियम ने भी गैर ज़बानें बोली, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। सब में मुकस्सा मरियम भी शामिल है और वो भी गैर ज़बानें बोलती, और यूं जो है वो अपनी रूहानियत में तरक्की करती, क्योंकि जो गैर ज़बान में दुआ करता वो अपनी तरक्की करता है। तो इसी तरह खुदा का रूह हमें खुदा के बारे में सिखाता है, खुदा का रूह हमें ज़ोर देता है। मेरे अजीज़ों, खुदा के रूह के साथ अपना एक कांटेक्ट बनाएं, अपना एक रिलेशन बनाएं, ताकि खुदा का रूह हमें ज़ोर बख्शे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।